अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने नखट सिंह भाटी की फैमिली से भी पूछताछ की। अच्छा, दोनों के सरनेम भाटी, जैसलमेर, और जैसलमेर में एक का जो गांव था वो था, जो नखट सिंह भाटी का था उसका नाम था गांव का बड़ौदा, और जिस गोपाल सिंह भाटी ने उड़ाया उसको साइकिल पर जब बैठा हुआ था उसके गांव का नाम था अजासर गांव, और दोनों पड़ोस में थे। अब पुलिस ने और तफ्तीश की तो पता चला कि ये वो दो गांव हैं जिनके बीच बरसों से दुश्मनी चली आ रही। दो गांव के लोग अगर कहीं मिल जाएं तो एक दूसरे से नजरें हटा देते हैं, बात करना तो बहुत दूर की बात है। दोनों एक दूसरे के गांव में अपनी लड़की नहीं ब्याहते, कोई उस गांव में एक कदम भी नहीं रखता एक दूसरे के, जिसका अपना गांव वो उस गांव में, जिसका उस गांव में उस गांव में, चाहे खुशी हो या मातम हो, इससे कोई मतलब नहीं। और हर दोनों गांव के हर घर से दूसरे गांव के हर घर की दुश्मनी, और इस दुश्मनी का पालन बरसों से हर पुश्ते करती चली आ रही है। अब अहमदाबाद पुलिस को लगा कि एक रोड एक्सीडेंट, एक साइकिल वाले को उड़ाया और वो शख्स का जिसको उसने मारा है गाड़ी के नीचे कुचला है, एक हफ्ते से उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक हफ्ते पहले ही ट्रक भी खरीदता है, और उन दो गांवों से दोनों का ताल्लुक है, जिन गांवों से दोनों की दुश्मनी है, तो इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है। अब पुलिस की टीम जैसलमेर भेजी जाती है, वहां जाकर इन दोनों के परिवारों से पूछताछ की जाती है, और जब पूछताछ की जाती है उसके बाद वो सारी चीजें अब पुलिस स्टेशन में बंद, एक रोड एक्सीडेंट में एक शख्स की जान लेने के इल्जाम में, लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्जाम में गोपाल सिंह भाटी को बिठाकर पूछताछ की जाती है, और पूरे गांव से जो खबरें निकाल कर लाई थी पुलिस अब वो उसके सामने रखती है। गोपाल सिंह भाटी सुनता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, आप सच कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट अचानक नहीं हुआ, न गलती से हुआ, बल्कि इस एक्सीडेंट के लिए मैं पिछले 22 साल से इंतजार कर रहा था। 22 साल से मैं मौके की तलाश कर रहा था, लेकिन हुआ यूं कि इन 22 सालों में मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। मैं पहले बड़ा होने का इंतजार कर रहा था, बड़ा होने के बाद फिर मैं इस शख्स को ढूंढने का इंतजार कर रहा था, इसके लोकेशन को पता करने का इंतजार कर रहा था, और इसीलिए इतना बरस लग गया। तो पुलिस ने कहा 22 साल तक तुम इसे मारने का इंतजार क्यों कर रहे थे। तब वो फिर पूरी कहानी बताता है। गोपाल सिंह भाटी के पिता, उनका नाम हरि सिंह भाटी, बात 2002 की है। हरि सिंह भाटी उसी जैसलमेर के अजासर गांव के रहने वाले, और वहीं गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। उस ढाबे पे बहुत सारे लोग आते थे। इत्तेफाक से उसी दुश्मन गांव के जो पड़ोस में गांव था, बड़ौदा गांव, उस गांव में रहा करता था नखट सिंह भाटी। नखट सिंह भाटी अपने कुछ भाइयों के साथ एक रोज उस ढाबे के पास से गुजर रहा था। गुजरते हुए हरि सिंह और नखट सिंह और उनके भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि गांव में तो दोनों के बीच झगड़ा होता ही रहता था, बहाने की बस तलाश रहती थी। तो झगड़ा हुआ दोनों के बीच जबरदस्त। इसके बाद नखट सिंह अपने भाइयों के साथ एक ट्रक में बैठा और अचानक उसने ट्रक से हरि सिंह को कुचल दिया। हरि सिंह को कुचल कर मार डाला नखट सिंह और उसके 3 भाइयों ने मिलकर 2002 में। बाद में अब हरि सिंह की मौत की खबर गांव तक पहुंची, फिर कहानी पहुंची कि किस तरीके से ट्रक से कुचल कर मारा गया। गांव वाले पुलिस के पास गए, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी रिपोर्ट की बिना पर और माहौल और खराब ना, नखट सिंह भाटी और उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद चालान पेश किया, फिर चार्जशीट पेश की, फिर अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि यह रोड एक्सीडेंट नहीं था, इस ट्रक से लापरवाही से हरि सिंह की जान नहीं गई है, बल्कि एक सोची समझी प्लान थी, एक साजिश थी, और ये एक मर्डर का केस है, न कि रोड एक्सीडेंट का। अदालत में ये मामला गया, अदालत ने भी सुना और नखट सिंह और उनके 3 भाइयों को 7 साल कैद की सजा सुना थी 2002 में। 2009 आते आते सभी भाई बाहर आ गए जेल से। उधर जब 2002 में ये इंसिडेंट हुआ तब हरि सिंह का एक बेटा गोपाल सिंह, वो 8 साल का था, सिर्फ 8 साल का। 8 साल की उम्र में उसे अपने बाप की मौत की पता चली। 8 साल की उम्र में उसने अपने बाप की अर्थी उठते देखी, और फिर धीरे धीरे वो हर रोज जब बड़ा हो रहा है तो घर वालों से सिर्फ अपने बाप के बारे में बात करता हरि सिंह। कहता अच्छा क्या दुश्मनी थी, पड़ोस के गांव से क्या दुश्मनी है, क्यों मारा, कैसे मारा, क्या झगड़ा हुआ था। वो अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, सारे गांव वालों से ये छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करता रहता। फिर उसे पता चला कि वो ट्रक से कुचल कर मारा था। अब इधर जेल से आने के बाद नखट सिंह
जैसलमेर छोड़ देता अपना गांव और वो पहुंच जाता अहमदाबाद। अब वो अहमदाबाद में अपनी नौकरी वोकरी कर रहा और वहीं रह रहा है, अपने परिवार को भी ले गया। उसे कुछ पता नहीं है क्योंकि वक्त लंबा बीतता जा रहा है। 22 साल बीत गए, 2024 आ गया। नकट सिंह उन सारी बातों को भुलाकर अहमदाबाद में, लेकिन जैसलमेर के उस गांव में 8 साल का वो लड़का जो अब बड़ा हो चुका था, गोपाल सिंह, वो हर दिन इंतजार कर रहा था खुद के बड़े होने का और उस मौके का जब वो अपने बाप के कत्ल का बदला ले। उसे पता चल गया था कि उसको ट्रक से कुचलकर उसके बाप को मारा गया। उसने तय किया कि ना वो गोली मारेगा, ना चाकू मारेगा, ना बम मारेगा। मारेगा तो उसी ट्रक से। जिस तरीके से उसके बाप को इन लोगों ने कुचल कर मारा, वो अपने बाप का बदला वैसे ही लेगा। इसके बाद वो इधर उधर गांव में अपनी मुखबरी करता रहा और धीरे धीरे उसे अचानक पता चल गया इसी सितंबर में, अभी पिछले महीने, कि नखट सिंह अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद के करीब एक जगह पर रहता है और वहीं नौकरी करता है। अब वो जैसलमेर से निकलता है, अहमदाबाद पहुंचता है। अहमदाबाद जाने के बाद सबसे पहले वो आसपास में रेकी करता है, फिर पता कर लेता है कि गांव कौन सा, घर कौन सा है। अब चूंकि इतना लंबा वक्त बीत चुका था, नखट सिंह भी गोपाल को पहचान नहीं पाया कि हरि सिंह भाटी का बेटा है, बड़ा हो चुका था। अब उसे घर लोकेशन सब पता चल गया। उसके बाद उसने रेकी की कि इसका दिन भर का रूटीन क्या होता है। उसने पता किया कि एक वक्त ऐसा होता है जब काम पे साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है। उस रूट को भी इसने देख लिया। इसके बाद अब वो जाता है और एक सेकंड हैंड पिकअप ट्रक की खोज शुरू करता है। 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है, 5.5 लाख रुपए बैंक से लोन लेता है, ट्रक खरीदता है और उस ट्रक से उस रूट पर कई दिन ट्रक गाड़ी चलाता है, सिर्फ टेस्ट के लिए। 1 अक्टूबर की दोपहर, चूंकि रैकी कर चुका था, लंच टाइम में नखट सिंह अपने घर लौटता है काम से। उसी टाइम भी पता था, वो पहले से हाईवे पर इंतजार कर रहा था। नखट सिंह साइकिल से हाईवे पर जैसे ही पहुंचता है, वो थोड़ी दूरी बनाता है, फिर पूरी स्पीड में अपने ट्रक को साइकिल से टक्कर मारता है। नखट सिंह दूर जाकर गिरता है, लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वो वहां से भागना चाहता है ट्रक के साथ, लेकिन इत्तेफाक से आगे पुलिस थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे ये भी पता था कि इस गिरफ्तारी के बाद नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग के केस में उसे कितनी सजा होगी, आराम से कुछ महीने में बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन, उसकी रैकी और 2 गांवों की कहानी तक अहमदाबाद पुलिस पहुंच गई और इस तरीके से एक सच सामने आया। दुश्मनी की वो कहानी जो 22 साल से एक बेटा अपने सीने में पाले था, अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन बदला सेम वैसे ही जैसे उसके हिस्से में उसके बाप की मौत आई थी, और आखिरकार 22 साल बाद उसने यही किया। अब डर इस बात का है कि आगे चलकर कहीं फिर पलटवार ना हो, क्योंकि इस दोनों गांवों की जो दुश्मनी की दास्तान है वो इसी तरह से बढ़ रही है। हर कत्ल के बाद कुछ और नए दुश्मन, कुछ और नई दुश्मनी। तो अब इस केस के बाद भी गांव में यही डर है कि आगे अब इस दुश्मनी को कोई और ले जाएगा। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ खत्म होगा। लेकिन मतलब फिल्मों तक तो ठीक है, आज के दौर में भी ये सारी गांव, ऐसी दुश्मनी, ऐसी परंपरा, बदले की ऐसी भावना है, सोचकर अजीब लगता है, लेकिन ये कड़वा सच है। तो आज की कहानी में इतना ही।